Hi everyone, Krishna this side. So in this video, I'll be covering this lead code problem 1353, maximum number of events that can be attended. Okay, तो problem statement एक बार read करके देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है. You are given an array of events where events of I equals to start day, end day. Every event I starts at start day and ends at end day. Okay, you can attend an event I at any day where start time less than or equals to t less than or equals to end time. Okay, you can only attend one event at any time day. Okay, so yes, we can of course whatever the range that has been given, we can attend that particular event on any particular day. Okay, that day whatever we are seeing, it should be actually less than or equals to this end and start time. Okay, now we need to return maximum number of events that you can attend. Okay, that is something what we have to return. So example, अगर फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये इवेंट्स है 1 and 2. इस पे एक इवेंट चल रहा है फर्स्ट डे पे एंड सेकंड डे पे, सेकंड एंड थर्ड पे दूसरा इवेंट चल रहा है, थर्ड एंड फोर्थ पे एक तीसरा इवेंट चल रहा है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 and 2 पे एक इवेंट चल रहा है तो फर्स्ट डे पे इसको फिनिश कर लेंगे, ताकि सेकंड डे पे सेकंड एंड थर्ड का इवेंट फिनिश कर ले, एंड थर्ड डे पे थर्ड एंड फोर्थ में से थर्ड डे पे तीसरा इवेंट फिनिश कर ले. तो इन टोटल लाइक 3 डे पे अलग अलग इवेंट्स हम देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर 3 आएगा आउटपुट में. ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इजी. अगर हम इसके कंस्टेंट पे देखेंगे तो 10⁵ तक जा रहा है, तो n log n तक हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसका आराम से. ओके, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. लेट मी जस्ट कनेक्ट द स्क्रीन क्विकली एंड बस स्क्रीन इज अप राइट. तो देखिए, अब ये हमारे पास लेट अस सपोज इवेंट्स है. ओके, अब यहाँ पे मैंने सॉर्ट करके रखा है डेटा को, बट लेट अस सपोज इफ द डेटा इज नॉट एक्चुअली इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, तो प्रॉब्लम क्या होती ना कि अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो जो अर्लियर टाइम पे इवेंट्स खत्म होने वाले हैं, उसको हमें फिगर आउट करते बैठना पड़ेगा. करेक्ट, 2 बार लूप चला के जाके उसको फिर से फिगर आउट करना पड़ेगा. तो बेस्ट यही रहेगा कि डेटा को हम सॉर्ट कर ले. उससे क्या पता चलेगा, जो अर्लियर पे खत्म होने वाले इवेंट्स है वो सामने आ जाके आके बैठेंगे. ओके, तो जैसे कि डे वन से जो इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे इवेंट्स इकट्ठा हो गए, फिर बाद में फोर्थ डे पे जो इवेंट है उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, एंड लास्ट 7 and 8 पे जो इवेंट चल रहा है उसका इन्फॉर्मेशन है. ओके, तो बेस्ट रहेगा सॉर्ट करके रख लो डेटा को, तो जो भी फर्स्ट अर्लियर पे जो इवेंट्स खत्म होने वाले हैं वो सामने आके बैठ जाएंगे. ओके, नाउ द डेटा इज एक्चुअली इन सॉर्टेड ऑर्डर. तो हम क्या कर सकते हैं, चलो अब हम स्टार्ट करके देखेंगे कि यार हाँ फर्स्ट डे पे ये इवेंट ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई सा इवेंट ख़त्म नहीं होने वाला पहले. तो हमने इसको फिनिश कर लिया फर्स्ट डे पे. ओके, डे वन पे इसको हमने फिनिश कर लिया. अब नेक्स्ट हमारा करंट डे क्या है, डे टू है, डे इक्वल्स टू 2. लेट अस सपोज एक काउंट हम कंसिडर कर रहे हैं कि हाँ इस इतने हमने इवेंट्स ख़त्म कर लिए. तो इनिशियली डे वन पे इसको हमने फिनिश कर लिया, काउंट हमारा ये हो गया. अब डे टू चल रहा है, अब सेकंड डे पे इसको क्या हम फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज 1 to 5 है. करेक्ट, इसकी रेंज 1 to 5 है. तो हाँ इजीली, क्योंकि डे टू पे हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसको फिनिश कर लिए. क्या इसको हम डे थ्री पे कंज्यूम कर सकते हैं, अब डे इक्वल्स टू 3 हो गया, काउंट इक्वल्स टू 2 हो गया. हाँ इसको भी इजीली कर सकते हैं इसकी रेंज से ही. अब डे इक्वल्स टू 4 हो गया, काउंट इक्वल्स टू 3 हो गया. अब इसको हम चेक करेंगे, 1 to 5 है आगे, क्या इसको हम डे फोर पे कंज्यूम कर सकते हैं. हाँ इजीली हम इसको डे फोर पे कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. डे काउंट 4 हो गया, डे 5 हो गया. अब फिफ्थ डे पे आ गए, अब इसकी रेंज देखेंगे 4 to 5 है. हाँ फिफ्थ डे पे इसको हम फिनिश कर सकते थे. डे अभी हमारा फिफ्थ चल रहा है, तो इसको फिफ्थ फिनिश कर सकते थे. तो काउंट क्या हो गया, अभी 5 हो गया, एंड डे 5 हो गया. अब लाइक नेक्स्ट इज लाइक 7th डे पे ही हमारे पास इवेंट है, तो हमें डे को कंटिन्यूसली अपडेट करते जाना है. एंड जैसे डे इक्वल्स टू 7 हो गया, तो इसको हमने फिनिश कर लिया, काउंट इक्वल्स टू 6 हो गया. तो इसमें कोई इशू नहीं हुआ. ओके, लाइक ये प्रॉब्लम को अगर हम देखेंगे तो आसानी से हम जैसे इटरेट कर रहे काम हो गया. बट व्हाट इफ इन अ क्वेश्चन लाइक इट इज सेड दैट 1 and 2 इज देयर, देन इट इज लाइक 2 and 2 इज देयर, एंड 3 and 3 इज देयर, then there is like 1 and 5 is there, and 1 and 5 is there. Okay, like this if the question is given. Okay, तो इसको सॉर्ट करेंगे तो कैसा होगा, 1 and 2 होगा, 1 and 5 होगा, 1 and 5 होगा, 2 2 होगा, एंड 3 3 होगा. करेक्ट. अब हम जैसे नॉर्मली एक एक डेटा ले रहे हैं, इसको निकाल लिया, डे वन पे इसको हमने फिनिश कर लिया, कंज्यूम कर लिया. चलो इसका हो गया, काउंट इक्वल्स टू 1 हो गया. ओके, अब इसको निकाल लिया, डे टू पे इसको ऑब्वियसली फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि इसका फिनिशिंग डे फिफ्थ है, तो इसको भी हमने कंज्यूम कर लिया डे टू पे, तो काउंट 2 हो गया. अब इसको डे थ्री पे हमने कंज्यूम कर लिया, लेट सपोज डे थ्री, डे अब हमारा 3 हो गया था, इसको डे थ्री पे हमने इसको कंज्यूम कर लिया, काउंट 3 हो गया. अब आ गया 2 आगे. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है 2 पे और फिनिश हो रहा है 2 पे. अब हमारा करंट डे क्या है,
करंट डे तो 3 चल रहा है, अब इसको तो हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते थे, करेक्ट, इस हिसाब से तो अब इसको हम कंज्यूम नहीं कर रहे, इसको छोड़ दिए, फिर से अब डे हमारा क्या हो गया, 3 हो गया अभी के लिए, क्योंकि अब 3 पे हम इसको कंज्यूम नहीं कर पाए, अभी 3 पे इसको कंज्यूम कर पाए। ओके, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर हम ये जो डे 2 है, इनमें से, क्योंकि इनकी रेंज क्या है, 1 to 5 है, 1 to 5 है, तो इनको हम लास्ट में भी फिनिश कर सकते हैं, लाइक इसको हम 4th डे पे फिनिश कर सकते हैं, इसको 5th डे पे फिनिश कर सकते हैं। तो इसको हमने अगर अर्लियर डे पे कंज्यूम कर लिया, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी ना कि लाइक यार हम मैक्स टू मैक्स इवेंट्स कवर कर पाएंगे इसको। बट सिंस द डेटा इज सॉर्टेड, तो ये क्या हो रहा है कि इसको हम डे 2 पे ही कंज्यूम कर सकते हैं, राइट, इसके अलावा इसको किसी और डे पे फिनिश नहीं कर सकते। बट ये जो इन्फॉर्मेशन है 1 and 5 की, इसको हम 4th डे पे कंज्यूम कर सकते हैं, 5th डे पे भी कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो अब गड़बड़ हो रही है कि लाइक इजीली सिंपली हम डेटा को सॉर्ट करेंगे, तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी जो रेंज है, लाइक ये 1 to 5 तक है, तो इसकी रेंज ये कहाँ से कहाँ तक फिनिश हो सकता है, 1 डे पे भी, 2 डे पे, 3 and 5 4, इन इन दिनों में से किसी भी एक डे पे फिनिश हो सकता है। तो हम क्या करेंगे सिंपली, अब अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है हम ऐसे ही स्टोर करके रख लिए कि लाइक हाँ 5th डे तक हम फिनिश करेंगे, अगर किसी दिन पे कोई नया इवेंट जो भी आ रहा है वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो उस दिन पे इसमें कोई सा भी ये जो अवेलेबल इवेंट है इसको हम फिनिश कर सकते हैं। वो एक थॉट प्रोसेस आ रही है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू में क्या करेंगे, हम इन्फॉर्मेशन को, देखो अब जैसे ये सारे डेज हमारे पास अवेलेबल है, ओके, तो हमें क्या करना है कि अभी इनिशियली डे 1 ही चल रहा है, तो डे 1 पे जितने भी इवेंट्स हैं हम सिंपली प्रायोरिटी क्यू में डंप कर देंगे। ओके, तो अब डंप करते समय उनकी फिनिशिंग टाइम के हिसाब से हम उनको डंप करेंगे। ओके, क्योंकि उतने टाइम तक किसी भी डे पे हम उस इवेंट को ऐड कर सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन क्लियरिटी मिल जाएगी हमें। तो ये 2 एंड देन इसका 5 and 5, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रायोरिटी क्यू में डंप कर ली। ओके, तो हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू है, उसमें अभी 2 फिल कर दिया, 5 फिल कर दिया, 5 को फिल कर दिया। अब ये इवेंट 5th डे तक किसी भी दिन में चल सकता है, ये भी सेम 5th डे तक किसी भी दिन हम इसको फिनिश कर सकते हैं, एंड ये 2nd डे तक किसी भी दिन फिनिश कर सकते हैं। ओके, करंटली ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में अवेलेबल है। अब डे 1 पे किसी ना किसी इवेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके, एंड डे 1 के लिए हमारे पास यही 3 इवेंट्स अवेलेबल है, तो जो लिस्ट है उसको हम निकाल लेंगे एंड इसको डे 1 पे हम कंज्यूम कर लेंगे। तो हमारा काउंट क्या बन गया, 1 हो गया, एंड इसको हमने कंज्यूम कर लिया, तो इसको प्रायोरिटी क्यू से निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ये सारे इवेंट्स हमने डे 1 के प्रायोरिटी क्यू में डंप कर लिए थे। अब डे 2 का इवेंट जो आ रहा है, अगर डे 2 पे कोई इवेंट नहीं है, तो सिंपली जो प्रायोरिटी क्यू में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल देंगे एंड वो डे 2 पे कंज्यूम कर लेंगे। अगर कोई सा डे 2 पे काम चल रहा है, ओके, अब ये डे 2 का इन्फॉर्मेशन आ गया, तो हमें क्या करना है, इसको सिंपली प्रायोरिटी क्यू में डंप करना है। तो अब प्रायोरिटी में क्या हो गया, 2 फिल हो गया, ओके, डे 2 पे, एंड बेस्ड ऑन दिस, ओके, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन वी आर डंपिंग दिस इन्फॉर्मेशन। लेट अस सपोज इफ यहाँ पे 8 रहता, तो हम क्या कर लेते, ये डे 2 का जो भी इन्फॉर्मेशन है हम प्रायोरिटी में डाल दिए। अब 8 डे पे वो फिनिश हो रहा है, तो सिंपली वो प्रायोरिटी में नीचे आएगा, क्योंकि प्रायोरिटी में भी हम डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में रख रहे हैं, करेक्ट, डेटा ऑब्वियसली सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, तो लास्ट में जाएगा कि इन बिटवीन कोई इवेंट्स आ रहे हैं तो उनको फिनिश करने का प्रायोरिटी हम दे देंगे, राइट। तो अब यहाँ पे 2 था, तो बेसिकली प्रायोरिटी क्यू में वो 2 सेकंड पोजीशन पे आ गया, ओके, टॉप पे आ गया। ओके, तो इस हिसाब से क्या होगा कि लाइक डे 2 पे हम इसी को कंज्यूम कर लेंगे। ओके, 2 and 2 की इन्फॉर्मेशन जैसे टॉप पे है, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। अब डे 2 पे भी किसी ना किसी को कंज्यूम करना ही है, तो इसको निकाल लिया प्रायोरिटी क्यू से। ओके, तो प्रायोरिटी क्यू से निकाल लिया उसको, अब इसको कंज्यूम कर लेंगे। तो डे 2 पे हमने क्या कर लिया, ये वाला इवेंट कंज्यूम कर लिया। ओके, ये वाला फिनिश हो गया। अब डे 3 पे कितने सारे इवेंट्स हैं उनको निकालना है, तो अब डे 3 तो एक ही इवेंट है एंड उसका फिनिशिंग टाइम 3 है। ओके, 3 को प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, एंड हम अब फिर से अब डे 3 पे भी किसी ना किसी को कंज्यूम करना है, जो भी टॉप है प्रायोरिटी क्यू में, जो फिनिशिंग टाइम अर्लियर हो रहा है उसका, उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। ओके, डे 3 पे हमने उसको कंज्यूम कर लिया इजीली, तो हमारा काउंट 3 बन गया अभी। मतलब इस हिसाब से क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो भी इवेंट्स अर्लियर फिनिशिंग टाइम के बेसिस पे है उनको हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब डे 3 पे इसको हमने कंज्यूम कर लिया, अब डे हमारा हो गया 4। ओके, इजी है, लाइक डे अब 4th डे पे अचीव कर लेंगे। 4th डे पे अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा इन्फॉर्मेशन, तो जो भी प्रायोरिटी क्यू में 4th डे पे इन्फॉर्मेशन है उसको निकालो। ओके, अब इसको निकाल लिए, ये निकल गया, अब काउंट हमारा 4 हो गया, क्योंकि वो रेंज के अंदर है, करेक्ट। एंड अब डे 5 पे देखेंगे, डे 5 पे क्या हमारे पास, डे 5 पे कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी क्यू में 5th डे के लिए एक इवेंट बचा है, तो इजीली हम उसको कंज्यूम कर लेंगे। सो इन टोटल 5 के सारे इवेंट्स हम यहाँ पे कवर कर लिए। बट व्हाट इफ हमारी जो ये रेंज है 1 to 4
1 to 4 रहती है। ओके, 1 to 4 1 to 4 रहती है। ओके, तो हमारे पास इनिशियली क्या होता डेटा 2 4 4, ये इस तरीके से प्रायोरिटी क्यू में इन्फॉर्मेशन ऑन डे वन हो जाती। करेक्ट, ऑन डे वन ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन हो जाती। तो इसको निकाल दिए पहले प्रायोरिटी क्यू से एंड इसको कंज्यूम कर लिया। अब हमारे पास डे क्या आ रहा है, सेकंड डे आ रहा है। अब सेकंड डे पे हम फिर से चेक कर लेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रायोरिटी क्यू में डंप कर सकते हैं इजिली। ओके, तो उसका फिनिशिंग टाइम 2 था, उसको डंप कर लिया। अब उसी को कंज्यूम भी करना पड़ेगा क्योंकि वही टॉप पे है। तो उसका काउंट 2 हो गया, डे इक्वल्स टू 3 हो गया। अब थर्ड डे पे हम चेक कर लेंगे कि कोई इवेंट है थर्ड डे पे डालने के लिए। हाँ, एक इवेंट है। जितने सारे इवेंट्स है उतने सारे डंप कर देंगे इजीली। ओके, उस पर्टिकुलर दिन पे आने वाले। ओके, तो उसका फिनिशिंग टाइम 3 है, तो जो भी टॉप पे है उसको ही हमें कंज्यूम करना है हमेशा। तो इसको भी निकाल लिया। अब डे 3 पे भी काम हो गया, इसका काउंट इन टोटल 3 हो गया। अब डे इक्वल्स टू 4 हो गया हमारा। ओके, डे इक्वल्स टू 4 हो गया। अब फोर्थ डे पे कंज्यूम करने के लिए कोई सा इवेंट है, हाँ एक इवेंट है, इसको कंज्यूम कर सकते हैं। चलो फोर्थ डे पे हमने इसको कंज्यूम कर लिया, इसको निकाल लिया। अब इन टोटल काउंट हमारा 4 हो गया। अब डे हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। फिफ्थ डे पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है प्रायोरिटी क्यू में कंज्यूम करने के लिए, बिल्कुल नहीं है। देखो ये जो इवेंट है ये फिनिशिंग टाइम इसका 4 था। अब 4 के आगे हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारा कंज्यूमेबल नहीं है प्रोडक्ट। अगर आगे कोई सी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका फिनिशिंग टाइम हो गया। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्यू में ऐसी इनवैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं रहनी चाहिए। अगर डे पास हो गए तो उनको सारे जो भी इनवैलिड इन्फॉर्मेशन है उनको सिंपली प्रायोरिटी क्यू से निकाल दो, सिंपली काउंट ना कंसिडर करते हुए। ओके, तो यही सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी वाइल राइटिंग द कोड। ओके, तो सिंपल है, लेट मी जस्ट स्टार्ट राइटिंग द कोड। तो फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, जो अपना टोटल एन है इसको निकाल लेंगे, कितने इवेंट्स हैं हमारे पास। ओके, ये फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकेंड इज लाइक हमें डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, तो लेट अस सॉर्ट दिस इवेंट्स। अब इसको स्टार्टिंग में तो हम जो अपना स्टार्ट डे है इवेंट का उसके बेसिस पे सॉर्ट कर लेंगे, ताकि डे वन के जितने सारे इवेंट्स है वो टॉप पे आ जाए, डे टू के जितने सारे इवेंट्स है वो टॉप पे आ जाए। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम मैक्स टू मैक्स कितने इवेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स कितने हमारे पास दिन अवेलेबल है। ओके, वो एक फिगर आउट कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हम हर एक दिन पे, जैसे मैं डे का काउंट बढ़ाते जा रहा था, डे का काउंट बढ़ाते जा रहा था, उससे हमें पता चलेगा कि लाइक हाँ हमारे पास आखिरी दिन इस वाले डेट तक का है। ओके, एंड हम ये डेट्स की रेंज भी देखेंगे ना, स्टार्ट टू एंड डेट, ये 10 to the power of 5 है, तो ये काउंट सॉर्ट में आ सकता है। लाइक इजीली हम इसको काउंट कर सकते हैं इंटीजर में। ओके, सो हम हमें क्या करना है, जस्ट हमारे पास कितने दिन अवेलेबल है मैक्स टू मैक्स, उन दिनों तक हम काउंट्स करते जाना है। लाइक उस दिन पे कोई सा इवेंट आ रहा है क्या, उस दिन पे कोई सा इवेंट आ रहा है क्या, वही चेक कर रहे थे, राइट। तो हम वो मैक्स वैल्यू निकाल लेंगे, मैक्स इक्वल्स टू 0 इनिशियली, एंड एक फॉर लूप चलाते हैं फॉर इंट इवेंट फ्रॉम इवेंट्स। हमें बस मैक्स वैल्यू निकालनी है। ओके, जिससे हम उस दिन तक कंटिन्यूसली चले चलाते जाए। ओके, मैप डॉट मैक्स मैक्स एंड इवेंट ऑफ 1। ओके, एट सेकेंड इंडेक्स ओनली हमारे पास मैक्स वैल्यू हो सकती है। तो इस वाले केस में 4 मैक्स डे है, हमारे पास 4 ही मैक्स डेज है। इस वाले केस में मैक्स टू मैक्स 4 डेज ही है अगेन। ओके, तो वो मैक्स वाली रेंज निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर एक दिन पे अगर कोई सा इवेंट आ रहा है क्या नहीं, उससे हम चेक कर सकते हैं। ओके, इजीली। तो हमारे पास मैक्स रेंज आ गई जहाँ तक हम जा सकते हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, प्रायोरिटी क्यू बनानी है। प्रायोरिटी क्यू, इसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दे जाएंगे, पी क्यू टू न्यू। ओके, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सॉर्टिंग करता है करने दो इसको, बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट कर लेगा डिफ़ॉल्ट में। अब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, एक आंसर निकाल लेंगे जिसमें हम काउंट करते जाए कि लाइक हाँ इस डे पे इसको निकाल लिया एंड ऑल। एंड एक वाइल लूप लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हो, वाइल या फिर फॉर। अब इसमें हम क्या करेंगे जो हमारा डे है उसको भी एक डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस सपोज एक डे नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, डे इक्वल्स टू 1। ओके, तो डे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू दिस मैक्स। ओके, हमें डे को कंटिन्यूसली एक एक दिन पे कौन सा इवेंट आ रहा है क्या, कोई सा इवेंट आ रहा है क्या, वो निकालते जाना है। एंड उसके हिसाब से हम इसमें फिल करते जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो उस हिसाब से हम डे वन पे मैक्स डे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्स, वो हमने एक लूप चला दिया है यहाँ पे। अब सिंपली क्या करना है कि चेक करना है डे वन पे कोई सा इवेंट आ रहा है क्या फ्रॉम द इवेंट अरे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट अस जस्ट डिफाइन अनदर वेरिएबल हियर आउटसाइड आई इक्वल्स टू 0। एंड अब चेक कर लेंगे कि इफ इवेंट्स ऑफ आई एंड
0, if events of I and 0, if it is equals to day. ओके, तो उससे क्या होगा कि वन जो इवेंट है इसके कितने सारे इवेंट्स है, राइट, जो फर्स्ट डे पे स्टार्ट होने वाले इवेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट डे पे स्टार्ट होने वाला एक इवेंट है, एक इवेंट है, तो ये सारे जो भी इवेंट्स हैं हम सिंपली प्रायोरिटी क्यू में डंप कर देंगे। तो पी क्यू डॉट एड इवेंट ऑफ इवेंट्स ऑफ आई एंड 0, सॉरी एंड 1। ओके, जो 1, अब हम क्या कर रहे हैं कि उनका फिनिशिंग टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी क्यू में इन्फॉर्मेशन सिंपली ऐड करते जा रहे हैं, एंड ये जितने सारे इवेंट्स है उतने हमें निकालते पड़ना पड़ेगा। तो ये वाइल लूप में चलेगा, एंड जो आई है, आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन, एंड हमें आई को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना पड़ेगा। अब सिंस डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो फर्स्ट डे के सारे जितने भी इवेंट्स है वो इनिशियल पॉइंट्स पे रहेंगे। द मोमेंट this events of I, whatever the events of I and 0, if it is going beyond this day, let us suppose events of I 0 2 आ गया, अभी हम डे 1 की सारी इन्फॉर्मेशन हम फिल करते जा रहे हैं, तो हम सिंपली ये वाइल लूप से बाहर निकलते हैं। ओके, दैट वाज द फर्स्ट वाइल लूप। अब नेक्स्ट क्या करना है कि देखना है कि इनवैलिड कोई से वाइल मतलब जो प्रायोरिटी क्यू में इनवैलिड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं। ओके, इनवैलिड इन द सेंस लाइक उनका फिनिशिंग टाइम हो गया, स्टिल वो प्रायोरिटी क्यू में अवेलेबल है, तो उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम निकाल लेंगे। तो हमें मेक श्योर करना है कि प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एम्प्टी है तो कोई सा भी ऑपरेशन हम चला नहीं सकते। ओके, प्रायोरिटी क्यू से हम कॉल नहीं कर सकते। इफ प्रायोरिटी क्यू इज नॉट एम्प्टी, एंड सेकंड इज लाइक प्रायोरिटी क्यू डॉट पोल और पीक। ओके, जो भी अपना पीक एलिमेंट है प्रायोरिटी क्यू में, उसका जो फिनिशिंग टाइम है अगर वो लेस हो गया इस डे से, जो भी करंट डे चल रहा है, लाइक मैं लास्ट एग्जांपल मैंने बताया था कि 4 जो है वो फिनिश हो गया था पहले, तो अब उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ओके, तो उसको हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे पास इनवैलिड इन्फॉर्मेशन जो जिनकी फिनिशिंग टाइम हो गए वो अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, उनको हम सिंपली निकाल लेंगे प्रायोरिटी क्यू से। अब सिंपली जो भी अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है प्रायोरिटी क्यू इफ नॉट एम्प्टी, ओके, तो उसका जो भी फिनिशिंग टाइम रहेगा अर्लियर टाइम पे उसको हम निकाल लेंगे पी क्यू डॉट पोल, एंड उसको कंसिडर कर लेंगे काउंट में। अगर वो एम्प्टी रहा तो ये काउंट बढ़ेगा ही नहीं सिंपली। ओके, सॉरी, इट वाज काउंट और आंसर, आंसर इज समथिंग व्हाट आई हैव डिफाइंड, राइट। सो आंसर को हम अपडेट कर देंगे, एंड एट द एंड डे को भी हम प्लस प्लस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि सिंपली लास्ट डे तक हमें डे का चलाते जा रहे हैं और प्रायोरिटी क्यू से एक एक एलिमेंट निकालते जा रहे हैं जो भी टॉप पे अवेलेबल है। तो अगर किसी दिन पे कोई सा इवेंट नहीं है तो प्रायोरिटी क्यू में जो भी प्रीवियस इवेंट्स डाल देते हो जिसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है उसको कंज्यूम कर लेंगे सिंपली, तो यही मतलब निकलेगा। ओके, तो सिंपली हम क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है एट द एंड। ओके, आसान था, कुछ ज़्यादा ऐसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो सॉर्टिंग के लिए अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो एन लॉग एन होगा। प्रायोरिटी क्यू में भी हम मैक्स टू मैक्स एलिमेंट्स डंप कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी मैक्स रहेगा उसका एन लॉग के उतने एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं अगर मैक्स रेंज उतनी है। ओके, एंड ये लूप भी हम सिर्फ मैक्स रेंज तक लाइक 10⁵ तक जा सकता है एट मैक्स, बिकॉज उतनी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। ओके, so yes, whatever the start or end day, that maximum value that we have, let us suppose if it is k, तो k तक हम यहाँ पे जा रहे हैं इस while loop में, एंड उसकी रेंज 10⁵ ही रहेगी। ओके, so let me try to submit and see if it is working fine or not. Okay, it is working fine, and yes, complexity also मैंने बता दी। So yeah, that's all from this video. Thank you for watching this one. Bye bye.